हेलो। आज बीजे बोले तो बबीता जैन आ गई है आपसे अपने यूट्यूब चैनल पर मिलने के लिए और फेसबुक पेज पर भी। सो घर है भाई, आवन जावन चलता रहेगा। लेकिन आज हम बिग बॉस 17 के बारे में बात करने वाले हैं, कल के खास तौर से एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, अनुराग बाबा के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अनुराग बाबा की शक्ल ना एक बाबा से मिलती है, शायद इसी वजह से बिग बॉस ने उनको बाबा बोल दिया है। लेकिन यार ये कल पूरे टाइम जो अनुराग ने घर जाना है, घर जाना है, वॉलेंट्री एग्जिट, वॉलेंट्री एग्जिट, वॉलेंट्री एग्जिट की जो जिद लगाई है ना, वो वाकई में मतलब लग रहा है कि बंदे को शिद्दत से घर जाना है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जब ये जाएंगे तो इनके फेस एक्सप्रेशंस क्या होने वाले हैं। बिग बॉस तो गेम खेल ही रहे हैं अनुराग की तो मतलब उन्होंने लगा के रखी हुई है, सीरियसली बैंड बजा के रखी हुई है। हर बार वीकेंड के वार पर जिस तरीके से उनको बोला जाता है या फिर कभी इग्नोर किया जाता है या फिर कभी भी बंदर की तरह उनको नचा दिया जाता है या फिर अनुराग बाबा की जो क्लास ली जाती है, जो उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं, वो वाकई में दिमाग खराब होगा उस घर में, क्योंकि वहाँ पर तरह तरीके के लोग हैं। लेकिन द थिंग इज कि अनुराग ने भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई। इतनी बार बोल बोल के ब्रो सेना, ब्रो सेना, ब्रो सेना, ब्रो सेना। या तो वो इसी तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत चालू है वो, या फिर वो वाकई में फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और उनको घर जाना है। लेकिन हाँ, बिग बॉस ने जो ये चीज़ बोली कि भाई आपके घर वालों को कॉन्टैक्ट किया गया था लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया, तो ये थोड़ा सा लग रहा था कि अजीब है। अब यहाँ पर आते हैं अनुराग की बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, मन्नारा के ऊपर। भाई जब बेस्ट फ्रेंड होता है कोई तो फिर आप अपने दोस्त को संभालते हैं, ना कि उसको डाउन करते हैं। अनुराग बार बार बोल रहे थे कल के एपिसोड में कि भाई तू अभी बात मत कर मुझसे, मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, तू बात मत कर। वो बंदी उस एक एक पॉइंट मतलब बिग बॉस बायस्ड है मनारा के लिए, और क्यों बायस्ड है समझ में आता है क्योंकि मनारा फुल ऑन जमजागिरी बिग बॉस की कर रही है। और वो जिस तरीके से अनुराग को समझा रही थी कि तू ऐसे बोल रहा है, तू बार बार ब्रो सेना तू कर रहा है ना भाई, तेरे घर वालों ने मना किया है ना भाई, अगर ऐसे होगा तो तेरे के साथ तो ऐसे ही होगा ना, तू शो से पंगा ले रहा है जिस शो में आ रहा है ना। तो उसके जो एक्सप्रेशंस थे, जिस तरीके से वो बोल रही थी, बड़ी कनिंग और बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने अनुराग से बोला। मुझे जो फील हुआ कि वो अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में, बिग बॉस की फेवरेट बनने के चक्कर में अपने दोस्त से किस तरीके से बात कर रही थी, उनकी किस तरीके से धज्जियां उड़ा रही थी। उनको पता है कि ये चीज़ टीवी पर आएगी और दिखेगी, तो यहाँ पर अनुराग की इमेज ही खराब होने वाली है। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। एंड मनारा ट्रस्ट मी किसी की भी फ्रेंड नहीं है, वो यहाँ पर गेम ही खेल रही है। जो कह रही है मुझे गेम खेलना नहीं आ रहा, लेकिन वो गेम ही खेल रही है। मुनव्वर के पीछे मुनव्वर की बिचिंग करती है, अनुराग की बिचिंग करती है, खानजादी उनकी दोस्त बनी तो खानजादी की बिचिंग करती है। मतलब हर किसी की बिचिंग। कौन ऐसा है जिसकी बिचिंग मनारा ने ना की हो, और आज मनारा ही सबसे अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं मुनव्वर। मुनव्वर बहुत शातिर दिमाग से अपना गेम खेल रहे हैं और बिग बॉस कहीं ना कहीं मुनव्वर को समझाते हुए चल रहे हैं। विकी भैया बहुत बार ना, कई बार जो वो अपनी बचकानी हरकतें करते हैं, कुछ बातें कह देते हैं ऐसी जो उनके लिए बुरी पड़ जाती हैं। और अब की बार भी उन्होंने जो कल से पहले वाले एपिसोड में जो बोला था गुलाम वाली बात की, 1 महीने से 30 दिन से मैंने अपना एक गुलाम पाल के रखा था और आज वो मेरे ही ऊपर मतलब इस तरीके से बोल रहा है, वो एक बड़ा ख़राब जेस्चर था उनका। विकी अच्छा गेम खेलते हैं, ऐसा कोई ख़राब है नहीं, वो दिमाग लगाते हैं, ठीक है भाई, गेम में आए हैं दिमाग लगाने ही आए, लेकिन ना उनका तरीका जो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी बेकार लगती हैं। बट हाँ विकी, अगर बिग बॉस ने कोई गेम नहीं खेला, कोई प्लान नहीं किया, तो विकी टॉप 5 में जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने घर वालों से कुछ वोटिंग करवा दिया, कुछ करवा दिया, तो विकी बाहर भी हो सकते हैं। वो बिग बॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि विकी को उन्हें रखना है कि नहीं रखना है। अंकिता टॉप 5 में डेफिनेटली जाने वाली है। अंकिता अच्छा खेल रही है, अब वो निकल कर सामने आ रही हैं, अब वो अकेले इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें रख रही हैं और स्ट्रांग एक कहीं ना कहीं लेडी समझ में आ रही है कि शी इज स्ट्रांग। और समझ में आता है, जैसे उनको मनारा का गेम समझ में आया, मुनव्वर का भी उनको समझ में आ रहा है, ईशा को भी वो समझ चुकी है। लेकिन वो सबसे मुझे लगता है जिस तरीके से वो ईशा से बात करती है ना, वो अभी उससे डिटैच नहीं होना चाहती है, उससे लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। लेकिन अगर इसी तरीके से ईशा सफाई 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 को लेकर उसके पीछे पड़ी रही अंकिता के पीछे, अंकिता डेफिनेटली उसको भी धोने वाली है ढंग से। और अभी फिलहाल ईशा और मनारा बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, जो कि देखना भी पसंद नहीं करती थी एक दूसरे को। तो ये एक बहुत बेकार सा लग रहा है मुझे कि
अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पर लोग फ्रेंडशिप कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे किसी की ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू दुश्मनी नज़र नहीं आ रही है। बट आगे आगे ये गेम और भी संगीन गमगीन तो नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग होता जाएगा। रिंकू जी बस खाली बिचिंग ही करती है, उनका कुछ और गेम प्लान मुझे समझ में नहीं आता। नील भी बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, खाली गुस्सा करते हुए दिखता है और कुछ नहीं दिखता। ऐश्वर्या उनके साथ ही है। ऐश्वर्या अच्छा कर सकती है, लेकिन नील मुझे थोड़ा सा अजीब लगते हैं। और हम बात करते हैं खानजादी की। खानजादी भी लगता है कि पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ चुके हैं। वो कुछ झूठ बोलती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी सेहत को लेकर के नेशनल टीवी पर झूठ बोला गया कि तुम झूठ बोल रही हो, वो डेफिनेटली किसी को भी बुरा लगेगा, हर्ट होगा। लेकिन बावजूद उसके अगर वो लड़की वहां पर डटी हुई है, फिर भी नॉर्मली रह रही है, बीच बीच में बोल रही है वो, लेकिन तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। एंड हम बात करें अगर यहाँ पर अभिषेक की, तो अभिषेक का अपना एक गेम प्लान है। वो बंदा गेम के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन यहाँ पर विकी जिस तरीके से अभी कल के एपिसोड में अभिषेक को समझाते हुए नजर आए, वो चाह रहे हैं कि अभिषेक उनसे दूर ना जाए, वो उनके करीब ही रहे। और समर्थ, वो किसी के बस की नहीं है भाई, किसी के बस की नहीं है, ना ईशा के, ना वो अपना ही चल रहा है बंदर की तरह, इधर से उधर, उधर से इधर उछल ही रहा है खाली। बाकी देखते हैं आगे होता है क्या। और यहाँ पर अगर हम तहलका और अरुण की बात करें, तो अभी थोड़ा सा दिखने लगे ये गेम में, लेकिन उतना स्ट्रांग गेम इनका है नहीं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। ये तो मैंने कल के एपिसोड को लेकर के आज अपनी राय दी है। ऐसे ही कभी कभी मैं आती रहूंगी बिग बॉस के एपिसोड्स को लेकर के और अपनी राय व्यक्त करती रहूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि बिग बॉस 17 में इन जितने भी कंटेस्टेंट अभी बचे हैं, इनमें से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। और अगर आप फेसबुक पर मुझे सुन रहे हैं, मेरे पेज पर नए हैं, तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को सुनने को मिलेगा। तो आप मेरे को ज़रूर फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। तो मैं फेसबुक पेज पर जब ये वीडियो डाल रही हूँ, तो अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। प्लीज़ वहाँ पर जाइएगा, उसको क्लिक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहे, आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहे, बस यही है। अभी फिलहाल आरजे पीजे बोले तो बबीता जैन आपसे ले रही है इजाजत। दोबारा एक वीडियो में फिर से मिलेगी। बाय।